सर करप्शन तो है, नो डाउट। करप्शन तो है, करप्शन है, प्रशासन और कुछ नेताओं को लेकर करप्शन है। महाकाल लोक में क्या हुआ? एक हवा, एक आंधी, एक पानी में क्या अभी हुआ? तो मैंने सवाल पूछा, एक लोग कह रहे थे कि उस समय तो इतनी तेज आंधी आई कि कोई तो सिर्फ उज्जैन में ही आंधी आई, बाकी और महाकाल लोक के अलावा कहीं भी आंधी नहीं है इतने बड़े शहर में। शाबाश बेटा। इतने बड़े शहर में कहीं भी आंधी बड़े शहर में तूफान था, वो बीपरजॉय तूफान था जो पूरा भैया आई, लेकिन ये क्लॉक टावर 150 साल 100 साल का बना, ये नहीं गिरा, ये बिल्डिंग नहीं गिरी, ये बिल्डिंग नहीं गिरी। जो मूर्तियां बनाई गई थी वो अंदर से खोखली थी और किसी को इस तरह भी की रही धर्म जैसी जगहों को इन नेताओं ने, इन भ्रष्ट नेताओं ने नहीं छोड़ा तो ये आम जनताओं को क्या छोड़ेंगे? आप मेरे को बताएं, सीधा सा मेरा सवाल। वो महाकाल लोक में स्पेशल हवा आई थी, यहाँ कहना है कि क्या जरूरत है कि पूरे जितने भी ठेकेदार थे महाकाल मंदिर के अंदर जिन्होंने महाकाल लोक का निर्माण करा, वो सब गुजरात के क्यों थे? क्या मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसा ठेका एजेंसी नहीं थी? क्या राजस्थान के अंदर ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी? आखिर गुजरात के लोगों को क्यों दिलाया, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान के मूर्तिकार मशहूर माने जाते हैं? बात तो सही है। और राजस्थान के मूर्तिकार के अलावा एक बात और बताएं, जैसे महाकाल लोक के अंदर मूर्तियां गिर गई, लेकिन अम्बेडकर मूर्ति तो नहीं गिरी। रुकोगे क्या? अरे रुकिए बाज बहादुर जी, रुकिए तनिक। आप तो एक्सप्रेस चला दिए, हम तो सुनने आए सरकार आएगी किसकी? सरकार कांग्रेस की आएगी सर, बिल्कुल आएगी कांग्रेस। पहले इनको जवाब दे। हाँ, कांग्रेस की सरकार बनने के समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विरोधाभास बहुत हो रहा है। जो टिकट बटे हैं उसमें हर सीट पे तो विवाद हो रहा है। तो कांग्रेस में भी है विरोधाभास, कमलनाथ कह रहे हैं अरे कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, मेरे क्यों? विरोध तो सभी जगह है, ये तो पब्लिक की राय है। कोई बीजेपी का गिरिया, कोई कांग्रेस का गिरिया। हमें लगा कांग्रेस आएगी, हमने बोल दिया कांग्रेस आएगी। भैया बीजेपी चलिए ठीक है, अब आप लोग सब लोग सड़क, अरे एक और रुक गए सड़क चलते। बोला क्या बोला? भारतीय जनता पार्टी ही सबकी प्रिय पार्टी है और उसी की सरकार बनना निश्चित है। अच्छा, तो अब मैं आपको उज्जैन के दूसरे तरफ ले चलता हूँ। मैं आया हूँ जानने के लिए चुनाव में क्या चल रहा है। चुनाव में यही चल रहा है सर कि जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। जनता में आक्रोश भी है बीजेपी के लिए। और कुछ जगह बदलाव की स्थिति भी चाह रही जनता। हो सकता है 50-50 का मामला हो सकता है। उज्जैन में आक्रोश है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आक्रोश है सर जनता में। अभी हमको कुछ लोग मिले थे, कह रहे महाकाल लोक बना दिया जब से तब से। महाकाल लोक तो बना है, पर अभी थोड़ी उसमें मूर्ति वगैरह टूट फूट गई थी। अभी आंधी तूफान चले थे तो जनता का इसमें है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। और बाबा महाकाल के इसमें ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनसे करोगे तो फिर कहाँ बच के जाओगे। अच्छा बात नहीं है। शिवराज जी भी जानते हैं, इस बार शिवराज सिंह जी ने महाकाल लोक बनाया तो भी उनको अभी तक टिकट ही नहीं दी है, ना घोषणा करी है कि ये सीएम बनेंगे। चीटिंग का ज्योतिरादित्य सिंधिया के बोल रहे हैं आदमी तमाम लोग के इनको बनाओ। कोई विजय वर्गीय जी से जैसे को उतार दिया, आज केंद्रीय मंत्री में रहे वो केंद्र में, और उनको उतारना पड़ा इंदौर में 1 नंबर सीट शुक्ला जी के सामने। और वो भी आज सब जगह छोड़ के, और वो 1 नंबर सीट पे इतना ध्यान देना पड़ रहा है उनको कि मैं हो सकता है मैं चुनाव ना हार जाऊं। अरे मैं था इंदौर 1 में कल। हाँ तो लड़ाई बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी लड़ाई है। और सभी के लिए बीजेपी वाले ही ये इसको हल्के में लेंगे चुनाव को, तो ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे। और इन्हें मेहनत करी तो निकाल सकते हैं ये, क्योंकि चुनाव की जनता सब जान चुकी है कौन कितना है क्या है। क्योंकि इनको 20 साल हो गए सत्ता में, ये बिल्कुल घमंड चूर हो गए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी वाले जनता को, आम जनता को, आम कार्यकर्ता उनको ही नहीं पूछते, तो कौन इनके लिए बोलेगा। यार तुमको इतना जानकारी कैसे है यार? सर हम भी देते हैं, मैं भी पहले नेतागिरी करता था बीजेपी की, पर कोई मतलब नहीं रहा, कोई साथ नहीं देता है। जब चुनाव आते हैं, जब भैया भैया दादा दादा कर लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता है भैया तेरे घर में आटा है कि तेल है कि, कोई मतलब नहीं है। उस समय कपड़े दिला देंगे आपको, पैसे दे देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते ये सब। तो लोग तो कहते हैं नेतागिरी में पैसा है यार। आप बीजेपी का नेतागिरी, उसी की सरकार हो के आप गार्ड बन गए, नौकरी करने लगे। सर होता क्या है, बीजेपी में जो नेता बनता है ऊपर, उसके लिए चाहिए पैसा। और आम पैसा तो सबके लिए चाहिए, कांग्रेस के लिए भी चाहिए, नहीं चाहिए? कांग्रेस के लिए आम कार्यकर्ता की बहुत इज्जत रहती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता जरा से काम के लिए भी एक उसके नेता करने जाएगा,
तो नेता फट से खड़ा हो जाएगा, हाँ चल बेटा। और बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता कोई कानून सिखा देते कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, और वहीं से पल्ला झाड़ देते हैं। तो एक कार्यकर्ता के मन पे जो ठेस लगती है कि बोले अब मैंने इतनी मेहनत करी, 20 साल हो गए, तो उसका वहीं मन टूट जाता है। और कुछ बुजुर्ग ऐसे रह चुके हैं कि पूरी ज़िंदगी उनने उनके बीजेपी के नाम कर दिए और उनको आज तक कोई पद ना कोई नौकरी चाकरी, उनके बच्चे आज कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई ठेले पे काम कर रहा है, कोई कचौरी समोसे के ठेले पे काम कर रहा है, कोई बेशर्मो शर्म करो शर्म। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।